हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपा बत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे वर्कशीट 2 चैप्टर 1 के रैशनल नंबर्स के। तो लेट्स स्टार्ट। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। तो रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा देती हूँ। बाकी आई होप आप फर्स्ट और थर्ड, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है तो आप क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड आराम से कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट शो करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय -15 करेंगे सबसे पहले। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -105। ठीक है, तो ऐसे ही हम इज़ इक्वल टू, अब हम करेंगे -3 मल्टीप्लाई 35, -3 मल्टीप्लाई 35। और जब हम -3 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो हमें सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा -105। तो अब हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया 7 मल्टीप्लाई बाय -15 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 35, तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट ही आया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दीज रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ओके, देयरफॉर 7 अपॉन -3 एंड -35 अपॉन 15 आर equivalent. Okay, I hope you have understood this very well. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड पार्ट करवाऊंगी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो थर्ड पार्ट है इसका 3 अपॉन -17 एंड 8 अपॉन -51। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल वही सेम मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -51 करेंगे तो हमारे पास आएगा -153। ओके, जब हम -17 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा -136। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 मल्टीप्लाई बाय -51 करने पर हमारे पास -153 आया, और -17 मल्टीप्लाई बाय 8 करने पर हमारे पास -136 आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई -51 इज़ नॉट इक्वल टू -17 मल्टीप्लाई 8। सो हम कह सकते हैं कि 3 अपॉन -17 एंड 8 अपॉन -51 आर नॉट इक्विवेलेंट, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो रिज़ल्ट हमारे पास डिफरेंट आया है। ठीक है, तो देयरफॉर 3 अपॉन -17 एंड 8 अपॉन -51 आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए हो कि अगर हमें रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट शो करना होता है तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ये प्रूव करना था, शो करना था कि रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। सेकंड नंबर में हमें ये शो करना था रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, रिज़ल्ट अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट है, अगर रिज़ल्ट डिफरेंट आता है तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आई होप तुम इसके दूसरे पार्ट्स इजीली कर पाओगे। अब अगर आपको एक पार्ट ही अच्छे से समझ आ गया है तो अदर पार्ट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड these questions really well. So okay, tata, bye bye, see you in the next video.